भैया अभी तक सिर्फ जेई मेन जे एडवांस का ही प्रिपरेशन कर रहा था। जेई मेन में बढ़िया रैंक आ गया, जे एडवांस भी लग रहा है कि ठीक ठाक बढ़िया एग्जाम गया, कुछ ना कुछ बढ़िया हो ही जाएगा। बट अब जोसा सीसैप सिर पर आ चुका है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जोसा सीसैप में होता क्या है, करते क्या है। बहुत सारे कंफ्यूजन है, इतने सारे पैसे हजारों हजार रुपए देने पड़ते हैं, कब क्या कैसे होता, बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे। सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में समझेंगे, इसी के लिए तो आज वीडियो हम बना रहे हैं। लेकिन अभी दिक्कत वाली बात है कि अभी बहुत ज्यादा लोकसभा इलेक्शंस 2024 का माहौल चल रहा है। अभी कई सारे आप ही में से स्टूडेंट्स हैं जो 18 प्लस 19 के एज के हैं और इलेक्शंस वगैरह में काफी ज्यादा उलझे पड़े हैं कि भैया ये पार्टी जीतेगी वो जीतेगी, बहुत सारी चीजें, एक इलेक्शन का माहौल चल चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग रखते हुए लोकसभा इलेक्शन 2024 की मदद से आपको जोसा सीसैप के बारे में समझाया जाए, ताकि टफ से टफ कॉन्सेप्ट भी जो है काफी हलवा तरीके से, मतलब काफी आसान तरीके से चीजें समझ में आ जाए। तो चलिए समझना चालू करते हैं। सबसे पहले हम एक एनालॉजी लेंगे आपका जोसा सीसैप का और एक आपका लोकसभा इलेक्शन 2024 का। लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए जितने भी आपके मेंबर्स हैं, जितने पार्टीज हो गए, उनके मेंबर्स हो गए, सभी ने कुछ हद तक अपने एंड से कुछ ना कुछ मेहनत की है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो अपने एंड से काम करते रहते। कितना काम करते हैं आपको अपने एरिया वाले लोगों के बारे में पता होगा। ठीक इसी प्रकार आपने भी जेईई मेन जे एडवांस के पेपर में मेहनत की है और कुछ एक रैंक अचीव किए हो। अब इन्होंने अपने मेहनत के बेसिस पर इलेक्शन के लिए रजिस्टर किया। आप अपने मेहनत के बेसिस पर जो रैंक लाए हो, इसके बेसिस पर, इस रैंक के बेसिस पे आपको सीट्स मिले, आप जोसा सीसैप में रजिस्टर करोगे। अब ये किसके पास रजिस्टर कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक आपका इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाती है, उनके पास रजिस्टर करेंगे, ताकि जितने हमारे पास लोकसभा सीट्स है 543 सीट्स, उनमें कुछ ना कुछ इन्हें सीट्स देखने को मिल सके। और इन्हें कौन से सीट्स मिलेंगे? जोसा सीसैप में जो आप रजिस्टर करोगे जेईई मेन रैंक के बेसिस पे, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई। जोसा में चारों ऑप्शन आते हैं, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई, जिसमें आपका एक आईआईएसटी शिवपुर भी है जो कि आपको एनआईटी की लिस्ट में देखने को मिलेगा। अब ट्रिपल आईटीज में आपका ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर ऐसे हैं जो कि जोसा सीसैप में नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब समझिए जोसा सीसैप में, जोसा में हमारे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई आ गए, लेकिन सीसैप में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई है, जिसे हम एनआईटी प्लस सिस्टम कहते हैं। आपके जोसा में 6 राउंड्स होंगे और उसके बाद सीसैप में 2 राउंड्स होंगे। वापस हम आएंगे इस एनालॉजी पे, थोड़ा सा इधर हम जोसा सीसैप की टेक्निकलिटी समझ ले। पहले जोसा में 6 राउंड्स होंगे, हर राउंड के बाद आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन से सीट्स चाहिए। आप इस सीट को फ्रीज करोगे, फ्लोट करोगे, स्लाइड करोगे, ये आपने टर्म सुन रखे होंगे, इनके ऊपर आएंगे। पहले भैया किन ऑप्शंस पे पूछे जाएंगे, ऑप्शंस जोसा सीसैप को कैसे पता मुझे ये मिल रहे हैं। तो जोसा के फर्स्ट राउंड में जब आप रजिस्टर करोगे, इस समय आपने जोसा में जितने ऑप्शंस है, सभी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के सभी ब्रांचेस के लिस्ट दिए जाते हैं, जिसमें आपको चुनना होता है कि फर्स्ट नंबर पे मैं किस ऑप्शन को रखूंगा। चाहो तो सभी फिलअप कर सकते हो, चाहो तो कुछ सिलेक्टेड लिस्ट जो आपको लग रहा है कि ये मिलने के चांसेज है, सिर्फ इन्हीं लिस्ट को मैं फिल करूंगा। जो फर्स्ट नंबर पे आप फिल करोगे, इसका मतलब ये है कि इसे सबसे टॉप प्रायोरिटी पे दे रहे हो। सेकंड नंबर पे फिर सेलेक्ट करोगे, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर। मान लेते फिल करते हुए ऑर्डर ऊपर नीचे हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसे बाद में हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन फाइनल आपका लॉक करने से पहले, चॉइस लॉक करने से पहले भी हम चॉइस फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये चॉइस फिलअप हमें नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, भैया मैं किसे ऊपर रखूं, मुझे पता नहीं चल रहा, इस कॉलेज का ये ब्रांच बेटर है, फिर इस कॉलेज का ये ब्रांच बेटर है, तो आपके लिए मैंने एक पीडीएफ बना रखा है जो कि हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसमें जोसा सिस्टम में जितने ऑप्शंस आते हैं, टोटल 813 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है आपका कॉलेज का नाम, ब्रांच का नाम, इस तरीके से 813 ऑप्शन है, जिसका एक करेक्ट प्रेफरेंस ऑर्डर हमने बना रखा है। सभी 813 ऑप्शन का रैंक वाइज, रैंक नंबर 1 पे होगा, 2 पे, 3 पे, इनका एक जनरल ऑर्डर हमने बना रखा है, जिसे अगर आपको एक्सेस करना हो, हमारी वेबसाइट का लिंक, दिवास्त्रा कॉलेज काउंसलिंग वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करोगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए, जोसा प्रेफरेंस ऑर्डर का पीडीएफ आएगा। 101 रुपीज का गूगल फॉर्म है, उसे फिल आउट करिए। जिस जीमेल आईडी से फिल आउट करोगे, कुछ घंटों के अंदर ही उस जीमेल आईडी पे आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो 101 रुपीज का जो हमारा गूगल फॉर्म है, उसके बगल में आपको एक व्यू फुल पीडीएफ का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको उस पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। गूगल फॉर्म के फिल आउट करते ही 1-2 घंटों के अंदर आपको एक्सेस देखने को मिल जाएगा, मैक्स टू मैक्स 48 आवर्स इन रेयर केसेज। अब समझिए भैया, ये तो मेरी दिक्कत दूर हो गई कि अगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस ऑप्शन को ऊपर रखूं, किस ऑप्शन को नीचे रखूं, तो ये तो हमारे पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। लेकिन भैया अब इसमें प्रायोरिटी कैसे होता है? मान लेते हैं हमने नंबर 1 पे डाला, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, इस तरीके से मान लेते हैं हमने 20-25 ऑप्शन डाल दिए, या फिर सारे 813 हमने डाल दिए। अब इसके बाद जब जोसा क्या करेगी कि आपका जो भी रैंक आया है, उसमें जितने भी लोगों ने रजिस्टर किया जोसा के फर्स्ट राउंड में, उसमें सबसे बेस्ट रैंक जिसका हो गया, यानी कि AIR 1, उसका नीचे से लिस्ट चेक करेगी और रैंक के हिसाब से जो सबसे बेस्ट सीट मिल सकता है वो उसे अलॉट कर देगी।
तो ऑफकोर्स AIR 1 को तो पहला जो उसने प्रेफरेंस भर रखा होगा उसमें सभी सीट सभी खाली है, वो उसे मिल जाएंगे। सेकेंड रैंक को फिर नीचे से देखा जाएगा, जो सीट उसने बेस्ट लिख रखा है फर्स्ट नंबर पे, अगर उसे वो मिल सकती है, उसमें सीट्स खाली हैं तो उसे अलॉट होगा, नहीं तो सेकंड नंबर। इसी तरीके से जिनका बेस्ट रैंक है उन्हें पहले प्रायोरिटी मिलता है, और जैसे जैसे आप मतलब रैंक पीछे की तरफ जाओगे उनका बाद में देखा जाता है। तो नीचे से हम जब चलते हैं, जो सबसे बेस्ट आपको मिल गया, फिर अगले राउंड में उससे ऊपर का मिलेगा, उसके नीचे का नहीं मिल सकता। इसलिए जब भी चॉइस फिल आउट करो तो ध्यान दें कि हम इसके नीचे कुछ ऐसा ऑप्शन न रख दे कि जिसके ऊपर मतलब सेकंड नंबर ऑप्शन मेरा ज्यादा बेटर हो फर्स्ट नंबर से, ऐसा हम कोई केस ना बना दे। हमेशा ऊपर वाला बेटर होना चाहिए नीचे से, क्योंकि एक बार अगर कुछ ऊपर वाला मिल गया फिर उसके नीचे वाले मिलने के चांसेस नहीं होते हैं। समझ गए? और ये सारे रजिस्ट्रेशन जो समय फर्स्ट राउंड के पहले ही करने होते हैं, जिसके लिए अच्छा खासा टाइम दिया जाता है। आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स, आप जोसा के वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, और या फिर इनका फुल डिटेल वीडियो, डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सारी चीजें हमने एक डिटेल वीडियो पिछले साल बनाकर रखा हुआ था, उसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है भैया, हमने जोसा में रजिस्ट्रेशन कर दिया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट कर दिए, उसके बाद हमारा चॉइस फिलिंग भी हो गया। अब इसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन खत्म होने से पहले जो भी हमने चॉइसेस बनाए उसे लॉक करना होता है, और अगर लॉक नहीं कर पाए तो लास्ट डेट तक अपने आप उसे ऑटोमेटिक लॉक कर दिया जाएगा जोसा की तरफ से। ठीक है, इतना तो हम समझ गए। अब अगर फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिलता है, इस केस में आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। फ्रीज का मतलब कि अब मुझे सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड में नहीं जाना, जो मुझे फर्स्ट राउंड में ऑप्शन मिल गया मैं उसके साथ खुश हूं, मैंने फ्रीज कर दिया, और आगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस वो सारी चीजें मुझे करनी है। फ्लोट के बारे में अगर समझ लें तो जो मुझे ऑप्शन मिला है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं फर्स्ट राउंड में जो मुझे मिला है, और मुझे अभी और फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करना है, जो और मेरे ऑप्शन है उनमें अगर कुछ मुझे और बेटर मिल जाए तो वो मुझे चाहिए। लेकिन अगेन अभी भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, और इसमें भी आपको पेमेंट करना होगा आपका सीट एक्सेप्टेंस फी, और इसमें भी आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा। इसी के साथ दोनों में ही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, यानी कि जब फर्स्ट टाइम आपका सीट अलॉट होता है उस समय आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने होते हैं, और उस समय जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, और उसी समय आपको आपका पेमेंट भी सबमिट करना होता है, जो कि सीट अलॉटमेंट फी होता है। तीसरा हमारे पास होता है स्लाइड, यानी कि जो मुझे ऑप्शन मिला है, मैं अब ऑप्शन का मतलब क्या होता है, कॉलेज का कॉमा ब्रांच, तो उस कॉलेज से तो संतुष्ट हूं लेकिन उसके ब्रांच से संतुष्ट नहीं हूं, यानी कि मुझे और फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन इसी कॉलेज, जो इस राउंड में मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ है, इसी कॉलेज के और बेटर ब्रांचेस अगर मुझे मिल पाए अगले राउंड्स में तो मुझे वो चाहिए। हमने समझ लिया फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। अगर तीनों ही केसेस में से, यानी कि फर्स्ट टाइम जब आपको अगर फर्स्ट राउंड में भी सीट अलॉट होता है, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, और आपको आपका सीट एक्सेप्टेंस फी सबमिट करना पड़ेगा, जो कि एग्जैक्टली इस साल का कितना है वो आप चेकआउट कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ 40 से 50 हजार के आसपास रहता है, मेरे टाइम में 40 हजार के आसपास था। ठीक है, हमने ये समझ लिया। अगर भैया हम नहीं कर पाते तो या तो डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है, फिर पेमेंट, या फिर दोनों ही नहीं कर पाते, उस केस में आपका सीट कैंसिल कर दिया जाता है, और जोसा सीसैप प्रोसेस से आप बाहर हो, एक्चुअली जोसा प्रोसेस से बाहर हो जाते हो। सीसैप में हम थोड़ी देर में आएंगे। चलिए समझ गए हम। अब इसके बाद मान लेते हैं कि भैया एक बार जोसा से बाहर अगर आ गए तो क्या सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। भले ही आपको जोसा से बाहर कर दिया गया हो या फिर जोसा में पार्टिसिपेट ही ना किया हो, फिर भी आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट सीसैप में हमें आईआईटी के ऑप्शन देखने को नहीं मिलते, बाकी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, आईआईएसटी शिवपुर। अब समझिएगा, इसके बाद मान लेते हैं कि भैया मुझे फर्स्ट राउंड में कुछ सीट मिल गया, मैंने अगर फ्रीज कर दिया तो आगे आप राउंड्स में नहीं जा पाओगे, लेकिन जो सीट मिल गया उसके साथ बने रहोगे। अब आपको डायरेक्टली अगर आईआईटी है, आईआईटी अगर आपने सीट लॉक किया है, उस केस में जोसा खत्म होने के बाद ही जितना पिछले साल का ट्रेंड रिकॉर्ड रहा है, आपका आईआईटीज में एडमिशन जस्ट जोसा खत्म होने के बाद चालू हो जाता है, लेकिन एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए एक बार जोसा, एक बार सीसैप खत्म हो जाए उसके बाद आपके एडमिशंस चालू होते हैं। अच्छा, मान लेते भैया मैंने फर्स्ट राउंड में कुछ पैसे दे दिए थे, क्योंकि मेरा फर्स्ट राउंड में कुछ सीट अलॉट हुआ था और मुझे या तो फ्रीज करना था या फिर फ्लोट या स्लाइड करना था। पैसे तो देने ही होंगे, लेकिन मैंने फ्रीज नहीं किया था, यानी कि फ्लोट और स्लाइड। तो अगले राउंड में मुझे कुछ ना कुछ अगर फिर से सीट अलॉट होगा तो क्या मुझे फिर पैसे देने होंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? नहीं, एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, एक बार आपने पैसे जमा कर दिए, तो यही आपका सेकंड राउंड में भी ट्रांसफर होगा, थर्ड राउंड में भी, फोर्थ राउंड में भी, आगे ट्रांसफर होते रहेगा। और अगर जोसा में कोई सीट मिल चुका था, इसके बावजूद चाहते हो कि सीसैप में मैं प्रोसीड करूं, तो वो पैसा आपके सीसैप में भी ट्रांसफर हो जाता है। बस सीसैप के अपने कुछ एक्सटर्नल, जितना मेरे टाइम में था 2000 के आसपास, 2-2.5 हजार के आसपास कुछ चार्जेस लगेंगे। मतलब मैं एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं कितना कुछ खर्चा लगेगा।
तो ये सारे खर्चे। लेकिन भैया मान लेते फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुआ ही नहीं था, तो आपको अभी कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जब पहली बार सीट अलॉट होगा तब ये सारी चीजें होती हैं। और अगर नहीं कर पाओगे तो उस समय आपको जोसा या सीसैप जिस राउंड में भी आप हो उससे बाहर कर दिया जाएगा, आगे आप प्रोसीड नहीं कर सकते। समझ गए। लेकिन भैया अगर मान लेते हैं कि हमें सीट कैंसिल करना, मानते हैं सीट मिल गया, हमने पैसा वगैरह सब कुछ दे दिया, उसके बाद कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के आपको मौके मिलेंगे। उस केस में अगर जोसा में हो तो जोसा का प्रोसेसिंग फी काट कर बाकी पैसे आपके रिटर्न कर दिए जाते हैं, जो कि 2-3 हजार रुपए के आसपास कुछ होता है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, वापस से लोकसभा इलेक्शंस 2024 के ऊपर आते हैं। तो आपने लोकसभा इलेक्शंस 2024 या फिर किसी भी लोकसभा इलेक्शन में एग्जिट पोल सुना होगा, यानी कि एक्चुअल रिजल्ट्स आने से पहले न्यूज चैनल्स या फिर अलग अलग आपके एजेंसीज कुछ ना कुछ आपका एक एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पर बताते हैं कि क्या कुछ कितने सीट्स मिलेगा, कितना मिल सकता है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो सिमिलर जोसा भी आपको फर्स्ट राउंड से पहले बताता है। देखिए फर्स्ट राउंड का आपका जो सीट अलॉटमेंट होता है उससे पहले बहुत टाइम, रजिस्ट्रेशन से लेकर सीट अलॉटमेंट के बीच बहुत टाइम दिया जाता है। जब आप चॉइस वगैरह सब कुछ फिल कर देते हो उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट रिजल्ट से पहले एक मॉक सीट अलॉटमेंट होता है, जो कि सिमिलर टू एग्जिट पोल होता है, जिसमें एक अंदाजा बताया जाता है क्या कुछ हो सकता है। सिमिलरली मॉक सीट अलॉटमेंट में एक अंदाजा दिया जा सकता है कि आपको क्या कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं, बट ये एक्चुअल ऑप्शन नहीं है। हो सकता है इनसे बेटर भी मिल जाए, हो सकता है इनसे नीचे वाले भी मिल जाए, क्योंकि मॉक सीट अलॉटमेंट से स्टूडेंट को आइडिया मिलता है कि ये मिलने के चांसेज हैं। अब फर्क बस ये होगा कि एग्जिट पोल में अब चाहे तो गलत सही जो भी रिकॉर्ड्स हो, जो भी डेटा हो, अब इनमें आपके मेंबर्स कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके मॉक सीट अलॉटमेंट के बाद आप कर सकते हो। आपको एक राइट दिया जाता है कि अभी भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि मुझे चेंजेस करने चाहिए मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद, आप अपने चॉइस फिलिंग में चेंजेस कर सकते हो। इसलिए कई बार मॉक सीट अलॉटमेंट राउंड के बाद कुछ चेंजेस के बाद कई बार आपको बेटर ऑप्शंस भी, कई बार और नीचे के ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। सिमिलरली एग्जिट पोल में भी अगर सही एग्जिट पोल है तो ज्यादा डिफरेंसेज हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ये सारी कुछ चीजें होती है। फाइनली जो भी आपको सीट अलॉट होना हुआ, उसके बाद जो भी हमारे लोकसभा वाला इलेक्शन 2024 होगा, जिन्हें फाइनली सीट्स अलॉट होंगे आपके लोकसभा में, शपथ ग्रहण वगैरह सारी चीजें होंगी। और इसी तरीके से आपका शपथ ग्रहण क्या होगा कि आप कॉलेज में जाओगे, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने जोसा सीसैप के पास दिए थे वो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हो, अपने कॉलेज में भी जाकर वेरीफाई करते हो, सारी चीजें होती हैं और फाइनली आप एडमिशन ले लेते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। अब अगर स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल्स चाहिए, भैया किस स्टेप पर क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारी चीजें तो मैंने बताया। इसका एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बन चुका है, हमने बना रखा है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जोसा सीसैप में हर छोटी छोटी चीजों का हमने एक प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड कर रखा है। बट इसके अलावा अगर और भी कंफ्यूजन हो जोसा सीसैप को लेकर या फिर इंडिया में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस उसमें एडमिशन को लेकर हेल्प चाहिए हो, काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए हो, तो इन सभी का सर्विसेज हमारे वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें आप मेरे थ्रू काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हो, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे वेबसाइट पर जाइए, जिसमें आज की डेट में आपको 4 पेड सर्विसेज देखने को मिलेंगे। सबसे पहले पेड सर्विसेज में मैंने बता दिया जोसा सीसैप प्रेफरेंस ऑर्डर, जिसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिल आउट करना 101 रुपीज का, और आपको कुछ घंटों के अंदर ही उस पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। हमारे वेबसाइट पर जाकर व्यू फुल पीडीएफ पे क्लिक करोगे, एक्सेस मिलने के बाद आपको पीडीएफ देखने को मिल जा रहा होगा। अभी तो आपने सिर्फ जोसा सीसैप प्रेफरेंस ऑर्डर पीडीएफ देखा, जिसमें सिर्फ आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के बारे में कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसके आगे कोई जोसा सीसैप में कंफ्यूजन ही नहीं है आपके चॉइस फिलिंग को लेकर। लेकिन सेकंड आपको सर्विस में देखने को मिलेगा कि इंडिया में जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, छोटे से लेकर बड़े, जोसा से लेकर आपके कॉमेड के, एमएसटी, सीईटी से लेकर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, नॉन काउंसलिंग, स्टेट गवर्नमेंट, टॉप छोटे से लेकर हर प्रकार के इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में अगर आपको कंफ्यूजन है 10 या 10 से कम ऑप्शंस में, एक ऑप्शन क्या होता है कॉलेज का नाम कॉमा ब्रांच का नाम, यानी कि इस ऑप्शन को लूं या फिर इस ऑप्शन को ऊपर रखूं, किन ऑप्शन में कौन सा मेरे लिए ज्यादा बेटर है, तो इसके लिए हमारे पास 200 रुपए का एक सर्विस देखने को मिलेगा उसी वेबसाइट पर। जस्ट उसके बगल वाले कार्ड में या फिर मोबाइल में देख रहे हो उसके नीचे वाले कार्ड में 200 रुपए का हमारे पास सर्विस है, जिसमें गूगल फॉर्म फिल आउट करिए 48 आवर्स के अंदर। जो भी आपके 10 ऑप्शन आपने फिल आउट किए हैं, इनमें मुझे कंफ्यूजन है, करेक्ट प्रेफरेंस ऑर्डर 48 आवर्स के अंदर सेम जीमेल आईडी पे मेल कर दिया जाएगा जिससे आपने गूगल फॉर्म फिल आउट किया है। तीसरे सर्विस में आपके 10 से बढ़ के लिमिट 30 ऑप्शंस तक का हो जाता है, और इसके साथ ही साथ आप प्रेफरेंसेज भी दे पाओगे। लाइक भैया मेरा फेवरेट ब्रांच ये है, मेरे घर के पास ये कुछ कॉलेज है देख लीजिए, मतलब घर के पास कुछ कॉलेजेस देख लीजिए, मेरा घर यहाँ है, मेरा फेवरेट ब्रांच ये है, मेरा बजट इतना है, मुझे कॉलेज लाइफ चाहिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटी चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, जो भी आपके प्रेफरेंसेज हैं आप इस तीसरे सर्विस में भी दे सकते हो, और इसमें लिमिट 10 से बढ़ के 30 ऑप्शंस तक का हो जाएगा, जिसकी प्राइसिंग 1000 रुपए है। चौथा और फाइनल, इसके आगे और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है हमारे पास 1-to-1 वीडियो काउंसलिंग सेशन, स्टूडेंट काउंसलिंग सेशन, जिसमें
अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि भैया ये काउंसलिंग कैसे होगा, वो काउंसलिंग कैसे होगा, ये ब्रांच बेटर, वो ब्रांच बेटर, भैया मुझे इतना झंझट ही नहीं लेना, मुझे ये तक नहीं पता चल रहा कि इस रैंक पर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मैं आपके साथ बैठकर 1-to-1 वीडियो कॉल पे चीजें डिस्कस करना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, जिसमें सिर्फ मैं रहूंगा और आप रहोगे, और अगर आपकी मर्जी हुई तो आपके पेरेंट्स रहेंगे, या फिर आपके पेरेंट्स फिल आउट करें, यानी कि आप आपके पेरेंट्स हो सकते हो और मैं रहूंगा, और कोई नहीं, और कोई तीसरा बंदा नहीं। जो भी आपके डाउट्स कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हो। और इस स्टूडेंट काउंसलिंग के अंदर सिर्फ आपको इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन ही नहीं, आईआईटी जेईई प्रिपरेशन को लेकर जो भी गाइडेंस चाहिए, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल जाएंगी, या फिर एक स्टूडेंट रिलेटेड जो भी क्वेरी है, हमारे फील्ड से रिलेटेड जो भी सारी चीजें आपको देखने को मिल जा रही होंगी। इसकी प्राइसिंग आपको लगभग 2500 रुपए देखने को मिल जाएगी, और इन सभी का लिंक आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेगा, और वेबसाइट का लिंक एक सिंगल पेज पे सभी मेंशन्ड है, डिटेल्स के साथ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ, डिटेल्स के साथ। और इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, दिवास्त्रा कॉलेज काउंसलिंग वेबसाइट। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।